हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर के लिए जो आपका काची रीमान इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए जो आपका काची रीमान इक्वेशन होता है वह आपका क्या होता है, उसकी नेसेसरी कंडीशन होती है। तो इस नेसेसरी कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने बताया था कि जो आपका काची रीमान इक्वेशन होता है वो आपका इक्वल होता है यू एक्स इज इक्वल टू आपका किसके इक्वल होता है, वी वाई के, और जो आपका यू वाई होता है वो इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स ऑफ वी एक्स। तो इसी कंडीशन को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसमें जो आपका नेसेसरी कंडीशन है, तो नेसेसरी कंडीशन में इसमें आपका नेसेसरी कंडीशन, तो ये आपका थियरम करके दिया हुआ है। तो थियरम आपका है, इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपका है नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। तो यह आपका किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने की जो आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है उसको आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसका जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका इस स्टेटमेंट में आपका कह रहा है कि स्टेटमेंट आपका है कि ऑब्टेन काची रीमान कंडीशन, यानी आपको जो काची रीमान कंडीशन यानी आपका काची रीमान इक्वेशन यानी आपका जो सी आर इक्वेशन है उसको आपको ऑब्टेन करना है। या फिर आपका इसमें आपका कह रहा है कि इफ़ एफ जेड इजक्वल टू यू प्लस आयोटा भी इज एनालिटिक इन डोमेन डी देन यू एंड वी सेटिस्फाई इक्वेशन। ये आपका यू एक्स इजक्वल टू वी वाई और यू वाई इजक्वल टू आपका माइनस वी एक्स। तो इसमें कह रहा है कि अगर आपका कोई फंक्शन एफ जेड आपका क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तो वह आपका क्या करेगा, या आपका जो कंडीशन दिया हुआ है इसको होल्ड करेगा। या फिर आपका ऑब्टेन काची रीमान, या आपका काची रीमान इक्वेशन यानी आपका जो सी आर इक्वेशन होता है उसको आपको क्या करना है, ऑब्टेन करना है। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि जो आपका एफ जेड है वह आपका क्या है, एनालिटिक है। तो अगर एफ जेड आपका एनालिटिक है तो इसका जो डेरिवेटिव है वह क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी यह डिफरेंशिएबल होगा। तो इसमें आपका प्रूफ में देखते हैं, तो प्रूफ में आपका कितना हो जाएगा, प्रूफ सिंस W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू आपका क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक फंक्शन, इज एनालिटिक फंक्शन। ये आपका अगर एनालिटिक फंक्शन होगा तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देन डेरिवेटिव का मतलब डी डब्ल्यू अपान डी जेड। तो डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, डी डब्ल्यू अपान डी जेड, या फिर आपका डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड होता है तो एफ जेड का डेरिवेटिव आपका क्या होगा, एफ डैश जेड। ये आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे आपका क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो आपका z इक्वल टू होता है वो आपका क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एलॉन्ग x एक्सिस और आपका एलॉन्ग y एक्सिस हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव आपका कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि यह जो आपका फंक्शन एफ जेड है वो आपका एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें आपका केस फर्स्ट में हम आपका पहला एलॉन्ग x एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। तो केस फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, एलॉन्ग x एक्सिस। तो एलॉन्ग x एक्सिस, तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस के एलॉन्ग आप जानते हैं कि सिंस z इक्वल टू आपका कितना होता है, z इक्वल टू आपका x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे क्या करिए, डेल z आपका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो डेल z ये आपका x के रिस्पेक्ट में, तो डेल z इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, डेल x। यहाँ पे देखिए आपका क्या एलॉन्ग x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे आपका क्या होता है, ओनली x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आपका एलॉन्ग x एक्सिस की बात करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आपका डेल z है वह इक्वल टू होगा किसके, डेल एक्स के। अब यहाँ से आपका इसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस आल्दो यू नो दैट डी डब्ल्यू अपान डी जेड, यानी इसी को आपका एफ डैश जेड भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू आपका किसके इक्वल होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस से हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो आपका लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 और यहाँ पे आपका डेल डब्ल्यू अपान कितना होता है, डेल जेड होता है। ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से, ये आपका फर्स्ट ईयर या फिर आपका इंटर फाइनल में आप लोग पढ़े हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस से भी कर रहा है डी डब्ल्यू अपान डी जेड इक्वल टू एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका
वैल्यू पुट कर लेंगे डेल जेड की। तो डेल जेड की वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेल जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका कितना मिलेगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एफ डैश जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, लिमिट डेल, यहाँ पे देखिए डेल जेड के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, डेल एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपका लिमिट ब्रेक करेंगे तो ये आपका क्या होगा, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट आपका क्या करिए, रिमूव कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एफ डैश जेड इज इक्वल टू, यहाँ से लिमिट ब्रेक रिमूव होगी तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। तो इसको क्या करिए, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो यह हमने क्या किया, आपका अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब सिमिलरली अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें तो केस सेकेंड में आपका कितना हो जाएगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका केस सेकेंड है, केस सेकेंड। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस कैलकुलेट करेंगे तो वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। तो आप जानते हैं कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, इसके बाद आपका आयोटा वाई बचेगा, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये आपका आयोटा, ये आपका कितना हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ आपका फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस से हम क्या करें, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड निकाल लें। तो जो आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू आपका होगी, ये आपका इक्वल होगी एफ डैश जेड, और ये आपका किसके इक्वल होगा, लिमिट यहाँ पे डेल जेड टेंस टू जीरो, और यहाँ पे आपका डेल डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा, डेल जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, डेल जेड की यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए। डेल जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका कितना मिलेगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एफ डैश जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, लिमिट डेल जेड की वैल्यू आपका कितनी है, आयोटा डेल वाई टेंस टू जीरो, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन आयोटा डेल वाई। अब इसमें देखिए, इसको आपका यह तो आपका आयोटा डेल वाई टेंस टू जीरो है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन राइट डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एफ डैश जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, लिमिट आयोटा तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1 होती है। तो ये जीरो होगा नहीं, तो होगा कौन जीरो, यहाँ पे आपका डेल वाई। तो डेल वाई टेंस टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डेल वाई अपान आपका डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, ये 1 अपान आयोटा को हम बाहर कर ले रहे हैं। अब यहाँ से लिमिट आपका रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा कितना, डी डब्ल्यू अपान डी जेड इज इक्वल टू आपका एफ डैश जेड। तो जो आपका एफ डैश जेड होगा, यहाँ से देखिए आपका इसको रिमूव करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 अपान आयोटा बचा, यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव डेल डब्ल्यू अपान कितना हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, यानी डी डब्ल्यू अपान डी जेड। तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका डेरिवेटिव क्या है, डी डब्ल्यू अपान डी जेड, डी डब्ल्यू अपान डी जे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या करें, इक्वेट कर लें। तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपका कितना मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से इसको इक्वेट करेंगे तो इसकी राइट हैंड साइड आपका कितना है, डेल डब्ल्यू अपान कितना है, डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 1 अपान आयोटा, और यहाँ पे कितना है, डेल डब्ल्यू अपान कितना है, डेल वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपका इक्वेट कर लेंगे तो जो हमारे यह आपका काची-रीमान इक्वेशन की कंडीशन होती है वो आपका मिल जाएगी। तो इसको देखिए आपका इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आप जानते हैं कि सिंस डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका कितना होता है, यू प्लस आयोटा वी। तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू रख लीजिए, तो डेल ये आपका कितना हो जाएगा, यू प्लस आयोटा वी अपान कितना हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 1 अपान आयोटा को नीचे आयोटा नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में, तो इसको रेशनलाइज करेंगे। तो 1 अपान आयोटा को रेशनलाइज करेंगे तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आयोटा हो जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये आपका माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इसको आपका क्या लिख सकते हैं, ये आपका माइनस आयोटा हो गया, ये आपका डेल यू प्लस आयोटा भी अपन कितना हो गया, ये आपका डेल एक्स हो गया। अब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, डेल यू अपन डेल एक्स,
और इसका इसमें करेंगे तो प्लस आपका आयोटा, ये आपका डेल वी अपान डेल एक्स इज इक्वल टू, ये आपका माइनस आयोटा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा, डेल यू अपान डेल एक्स हो जाएगा। इसका यहाँ पे करेंगे तो प्लस आपका आयोटा या डेल वी अपान कितना होगा, डेल एक्स होगा। इसमें दो टर्म है इसलिए आपका माइनस आयोटा हमने बाहर किया, क्योंकि ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कितना मिलेगा, डेल यू अपान डेल एक्स और प्लस आपका आयोटा, ये आपका कितना है, डेल वी अपान डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपका आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, ये आपका कितना हो जाएगा, डेल यू अपान कितना, डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, डेल वी अपान कितना होगा, डेल एक्स। अब यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो देखिए इधर रियल पार्ट आपका कितना है, डेल यू अपान डेल एक्स, और इधर रियल पार्ट कितना है, डेल वी अपान डेल एक्स। तो ये आपका कितना है, डेल यू अपान डेल एक्स, और आपका राइट हैंड साइड में आपका डेल वी अपान कितना है, डेल एक्स है। या फिर आपका इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को आपका लिखते हैं यू एक्स इज इक्वल टू आपका कितना, वी, यहाँ पे आपका यू एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे आपका डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई है, तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आपका देखिए वाई होगा, यहाँ पे डेल यू अपान ये आपका कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और ये भी आपका कितना होगा, ये आपका वाई होगा। यहाँ पे आपका इसको करेंगे तो ये आपका वाई हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका डेल वाई था जिसको हमने डेल एक्स लिख दिया था, तो यहाँ पे आपका मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे आपका y होगा। तो अब यहाँ पे आपका जो डेल यू अपान डेल एक्स होगा वो इक्वल टू होगा किसके, डेल वी अपान आपका डेल वाई के। तो ये आपका इक्वल टू हो गया है आपका किसके, वी वाई के। अब इसमें क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट इसका देखिए कितना है, डेल वी अपान डेल एक्स है, ये आपका डेल वी अपान डेल एक्स, ये इक्वल टू है माइनस टाइम्स आप किसके, डेल यू अपान कितना है, डेल वाई। तो माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस इधर ट्रांसफर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, यू वाई इज इक्वल टू आपका कितना, माइनस टाइम्स ऑफ वी एक्स। तो यह देखिए यही आपका क्या है, यह जो आपका है यू एक्स इज इक्वल टू आपका यू वाई, और जो सेकेंड आपका है यू वाई इज इक्वल टू आपका माइनस टाइम्स ऑफ वी एक्स। यही आपका क्या है, काची-रीमान इक्वेशन होता है। और यही आपको प्रूव करना था कि जो आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है एनालिटिक फंक्शन होने की, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी आपका कोई एनालिटिक फंक्शन है, तो उसको आपको दिखाना था कि एनालिटिक फंक्शन होने के लिए जो आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है वो आपकी क्या होती है, ये आपका जो यू एक्स होता है वी वाई के इक्वल होना चाहिए, और यू वाई वो आपका माइनस टाइम्स ऑफ वी एक्स होना चाहिए। और ये जो आपका कंडीशन होती है इसी को आपको क्या कहते हैं, काची-रीमान इक्वेशन कहते हैं। तो यह आपका यह सी आर इक्वेशन भी होता है, इसी को आपका सी आर इक्वेशन भी कहते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने की आपकी कंडीशन, आपकी नेसेसरी कंडीशन हो गई।